नमस्कार। आज हम एक छोटी लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी की गहराई में उतरेंगे। कहानी का नाम है दुल्हन का प्रेतवादित विवाह या द ब्राइड सीक्रेट। हमारे पास स्रोत के तौर पर ये कहानी ही है और हम कोशिश करेंगे इसके अंदर छिपे संकेतों और असर को समझने की। जी। और कहानी की शुरुआत तो बहुत ही खूबसूरत ढंग से होती है। एक सजी हुई शाम है, मंडप सजा है गेंदे के फूलों से, रोशनी है, दूल्हा आरव इंतजार कर रहा है अपनी दुल्हन मीरा का। माहौल में एक एक उम्मीद सी है। हाँ, और फिर मीरा आती है। हाँ, लाल लहंगे में बहुत सुंदर लग रही है, धीरे धीरे मंडप की तरफ बढ़ रही है। मंत्र पढ़े जा रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, मेहमान मुस्कुरा रहे हैं, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट सा लगता है। बिल्कुल। लेकिन यहीं पर कहानी में एक अजीब सी बेचैनी का जिक्र आता है, जैसे इस खुशी के ऊपर कोई साया हो। ये कॉन्ट्रास्ट शुरू से ही कहानी को पकड़ लेता है ना? हाँ, बिल्कुल। ये जानबूझकर किया गया लगता है। खुशी के माहौल में ही डर का एक बीज बो देना पाठक को एकदम से असहज कर देता है, और ये एहसास आगे चलकर सही साबित होता है। सही कहा। जैसे ही पंडित मीरा को वचन दोहराने के लिए कहते हैं, अचानक सब बदल जाता है। वो रुक जाती है। और सिर्फ रुकती नहीं है, कहानी बताती है कि उसकी आंखें उलट जाती हैं, हाथ कांपने लगते हैं। ये जो शारीरिक बदलाव है, ये बहुत भयानक है। ये दिखाते हैं कि वो अब अपने काबू में नहीं है। सही कहा। और फिर उसकी आवाज, कहानी में लिखा है कि वो एक गहरी अमानवीय आवाज में गुर्राती है, मैं स्वीकार नहीं करती। ये सिर्फ शादी से इनकार नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये किसी और ताकत का एक तरह से ऐलान है जिसने मीरा पर कब्जा कर लिया है। आप सोचिए, उस वक्त मंडप में जो लोग थे उन पर क्या गुजरी होगी। दूल्हा आरव वो डरकर पीछे हट जाता है, मीरा का चेहरा वो बिगड़ जाता है। उसकी मुस्कान बिल्कुल अजीब, अप्राकृतिक हो जाती है। हाँ, लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है मीरा की माँ की चीख। वो चिल्लाती है, ये फिर से हो रहा है। हाँ, वो एक लाइन पूरी कहानी का रुख बदल देती है। इससे पता चलता है कि ये कोई अचानक हुई घटना नहीं है, ये पहले भी हो चुका है, एक पैटर्न है। हाँ, और ये रहस्य को और गहरा कर देता है। पहले क्या हुआ था, मीरा के साथ ही क्यों? ये सवाल कहानी को और डरावना बनाते हैं। बिल्कुल। और इसके बाद अलौकिक घटनाएं तेजी से बढ़ती हैं, जैसे बंद हॉल में तेज हवा चलने लगती है, बत्तियां टिमटिमाने लगती हैं। ये सब क्लासिक हॉरर के तत्व हैं, जो डर को, अनिश्चितता को बढ़ाते हैं। माहौल एकदम नियंत्रण से बाहर। और फिर आता है कहानी का क्लाइमैक्स। मीरा के शरीर से एक काली छाया जैसी आकृति उभरती है। कहानी उसे एक प्राचीन और गुस्सैल आत्मा